हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, मझगांव डॉक शिपयार्ड के आईपीओ को एक बम्पर रिस्पांस मिला है। जिस तरह से ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, इस बात की पूरी उम्मीद की जा सकती है कि बहुत ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग इस आईपीओ की हो सकती है। फ्रेंड्स, पास्ट में हमने काफ़ी बार देखा है जब किसी आईपीओ को बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिले और उसकी लिस्टिंग हो तो वो उस सेक्टर के काफ़ी सारे शेयर्स को भी रीरेट कर देता है। एवेन्यू सुपरमार्ट की जब बम्पर लिस्टिंग हुई थी तो हमने देखा था कि जो है जितने भी रिटेल शेयर थे, चाहे वो फ्यूचर रिटेल का शेयर हो, V2 रिटेल, वी मार्ट, सब में एक ज़बरदस्त रैली उस टाइम फ्रेम में देखने को मिली थी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा शेयर बताने वाले हैं जो मझगांव डॉक के ही सेक्टर से रिलेट करता है, PSU शेयर है और जो काफ़ी अंडर वैल्यूड है। इस अगर मझगांव डॉक में जिस तरह से इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टर्स का आया है, अगर इसकी बम्पर लिस्टिंग होती है तो इस स्टॉक का भी री रेटिंग लगभग मानिए तय है। आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त कमाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मझगांव डॉक के आईपीओ 158 गुना सब्सक्राइब हुआ था। 80-85% के प्रीमियम का जो है अभी ग्रे मार्केट में चल रहा है, जहां पर अनलिस्टेड स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं। यहां पर ये माना जा रहा है कि ये जो स्टॉक है कहीं ना कहीं जो है डबल के आसपास लिस्ट हो सकता है, 230-250 रुपये के आसपास। ये स्टॉक इस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स को रीरेट कर सकता है, जिसमें से एक स्टॉक जो हमने आज चूज करा है वो है कोचिन शिपयार्ड। फ्रेंड्स, मझगांव डॉक का जो स्टॉक है उसके वैल्यूएशन मैं आपको समझा दूं कि लगभग FY20 के 7 गुना के आसपास पे ये आईपीओ आया है। अगर ये आईपीओ लिस्ट होता है 250 रुपये के आसपास तो इसकी वैल्यूएशन 12 गुना हो जाएंगी FY20 की, और प्रोजेक्टेड आप ले लीजिए FY21-22 की तो 10 गुना 9 गुना के आसपास मान लीजिए। इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी जो कोचिन शिपयार्ड लिस्टेड है फ्रेंड्स, 340 रुपये उसका CMP है। ये कंपनी भी डिफेंस सेक्टर में है और लगभग सेम सेक्टर की कंपनी है। हाउएवर दोनों की प्रोडक्ट लाइन अलग है, पर बैलेंस शीट के मुकाबले में ये कंपनी भी किसी भी लिहाज से मझगांव डॉक से कम नहीं है। ये भी एक डेट फ्री कैश रिच कंपनी है जिसकी डिविडेंड यील्ड 5% से के आसपास है। ये कंपनी फिलहाल 340 रुपये का CMP है, अभी इसका CMP 330 के आसपास चल रहा है। 7 गुना FY20 के EPS पे ट्रेड कर रही है। अब आप इस बात को समझ के चलिए कि जो कोचिन शिपयार्ड है, इसका जब IPO आया था इस स्टॉक को बहुत बम्पर रिस्पांस मिला था और बहुत दमदार लिस्टिंग हुई थी। इवन लिस्टिंग के बाद भी इसमें काफ़ी बाइंग इंटरेस्ट आया था और वहाँ से भी शेयर में एक ज़बरदस्त स्पर्ट देखने को मिला था। पर पिछले 1-1.5 साल से कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर मझगांव डॉक की जिस तरह की लिस्टिंग मानी जा रही है होती है तो ये लगभग इस कोचिन शिपयार्ड से काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे जो है ट्रेड करने लगेगा, और ऐसे में कोचिन शिपयार्ड का शेयर बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। जिस तरह की इस कंपनी की ऑर्डर बुक है, जिस तरह की वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है और डिफेंस सेक्टर जिस तरह का फ्लेवर वहाँ बना हुआ है, वहाँ पर ये एक मस्ट बाय है जिसमें जो है रिस्क ना के बराबर है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से डोमेस्टिक कंपनीज को अब ऑर्डर मिल रहे हैं, चाइना से जो है चाइनीज़ कंपनी को ऑर्डर ना दे के जो है जिस तरह से बात की जा रही है कि जो है लोकल से वोकल जो है डोमेस्टिक कंपनीज को सपोर्ट किया जाए, उसकी ये भी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है। रिसेंट में यस सिक्योरिटीज, जियोजिट से लेके काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस हाउस ने इस पर अपनी कवरेज स्टार्ट की थी और एवरेज टारगेट प्राइस 420 से लेके 450 रुपये तक का है, जो लगभग करंट CMP से 100 रुपये ऊपर या परसेंटेज के टर्म में 30 से 35 रुपये के आसपास है। अगर किसी को मझगांव डॉक में अलॉटमेंट नहीं मिला है, अभी अलॉटमेंट वैसे आउट नहीं हुआ है, पर जिस तरह से इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है वहाँ अलॉटमेंट के चांसेस ना के बराबर हैं, तो आप लिस्टिंग से पहले शेयर को खरीद लीजिए। इस स्टॉक में डाउनसाइड रिस्क ना के बराबर है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में जो है लिस्टिंग के आसपास स्टॉक में एक बड़ा मूव देखने को मिले। अदरवाइज अगर आप इसको 6 महीने 1 साल होल्ड करते हैं तो 5% के आसपास तो डिविडेंड है। ये स्टॉक आपको 25 से 30% का रिटर्न अगले 6 महीने से 9 महीने या उससे कम समय में दे सकता है। इस स्टॉक में रिस्क ना के बराबर है। डिफेंस सेक्टर की कंपनीज में जिस तरह का इंटरेस्ट बना हुआ है, ये काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है और बहुत समय से एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर ये इस रेंज से बाहर निकलता है, 360-365 की रेंज तोड़ता है, तो इसमें ऊपर के लेवल काफ़ी बड़े हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि डाउनसाइड रिस्क ना के बराबर है कि यहाँ से ये स्टॉक कोई बहुत एक्सेप्शनली करेक्ट हो जाए, इसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
वीडियो आपको पसंद आई है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।